नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिकी चुनाव में इस बार कई इतिहास बने और कई इतिहास धराशायी हुए। जैसे कि अमेरिकी इतिहास में ये दूसरी बार हुआ कि कोई सिटिंग राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में गया, लेकिन बुरी तरह हार गया। और इस बार ये हुआ कि अमेरिकी जनता ने पहली बार किसी उम्मीदवार को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया। जी हां, इस बार के अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से हरा दिया और 8 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए। अमेरिकी मीडिया की माने तो मंगलवार शाम तक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को 8 करोड़ 11 हजार वोट मिल चुके हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को 7 करोड़ 38 हजार वोट मिले हैं। इसके साथ ही साथ जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने के लिए महत्वपूर्ण इलेक्टोरल वोट 306 मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ट्रंप को 232 वोट हासिल हुए हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए मात्र 270 वोट्स चाहिए थे। इस साल पूरी दुनिया को एक महामारी कोरोना ने अपने आगोश में लिया हुआ है और इससे पूरी दुनिया करहा रही है और इससे निकलने के प्रयास कर रही है और इस बीमारी की सबसे अधिक मार अमेरिका पर पड़ी है। उसी बीच चुनाव हुए और अमेरिकी प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए मेल वोटिंग की अनुमति दी, जिसका प्रयोग करते हुए भारी संख्या में अमेरिकियों ने चुनाव में भाग लिया और वोट डाले। चुनाव से पहले ही एक्सपर्ट संभावना जता चुके थे कि इस वजह से वोटों की गिनती ज्यादा वक्त तक खिंच सकती है। 3 नवंबर को हुए चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। इसके साथ ही साथ निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी बीच जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को बाइडेन को विजेता मान लिया है। उसके साथ ही साथ ट्रंप प्रशासन ने हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई राज्यों ने पहले ही अपने नतीजे सर्टिफाई करना शुरू कर दिया है और पेंसिल्वेनिया और नेवाडा ने मंगलवार को अपना सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया। तो अब लग रहा है ना नुकुर के बाद ट्रंप भी अपनी हार मान चुके हैं और व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार अमेरिकी चुनाव में क्या-क्या रिकॉर्ड्स बने हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका में पहली उपराष्ट्रपति महिला कमला हैरिस के रूप में मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी जनता ने इस बार अपनी वोटिंग से कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं।